हाय गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम बात करने वाले हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल जज एमपी में। मध्य प्रदेश का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू जल्दी ही होने ही वाले हैं। इंटरव्यू से याद आया, जुडिशरी गोल्ड भी इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, आप सभी को पता है। तो अगर आपका मेंस क्लियर हुआ है तो आइए फ्री में जुडिशरी गोल्ड के साथ तैयारी करिए इंटरव्यू की। नाउ मूविंग ऑन। सो इंटरव्यू का रिजल्ट आने ही वाला है। अब पेरेंट्स की भी बहुत आशाएं बढ़ गई हैं और जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं वो भी अब सोचने लगे हैं कि क्या हमें जुडिशरी अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपकी इस थिंकिंग प्रोसेस को बूस्ट देने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सिविल जज जूनियर डिवीजन कितना कमाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सैलरी की बात है, आप लोगों ने सैलरी देखी होगी। जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में सैलरी दी होती है। उस नोटिफिकेशन में बताया होता है कि 27,770 रुपए आपका बेसिक पे है। यही सोच के कई लोग तो घबरा जाते हैं, अरे इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, वो भी इतने से पैसे के लिए, ये तो नहीं चलेगा। इसीलिए कई लोग इस वजह से भी बैकआउट कर लेते हैं। लेकिन ये बेसिक पे है, सिर्फ बेसिक पे। बेसिक पे के ऊपर आपको 203% का डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस महंगाई से कोप अप करने के लिए आपको एक अलाउंस दिया जाता है, जिसे डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। अप्रैल 2022 में ही इस अलाउंस को बढ़ा के 203% कर दिया गया है। तो टोटल 27,700 प्लस 203% ऑफ 27,700, तो यानी टोटल अमाउंट कितना आता है, हाथ में कितना मिलता है? 84,000 के लगभग, 84,000 समथिंग समथिंग। तो इतना पैसा आपका अमाउंट बनता है। लेकिन बात बस यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा और बहुत सारे पर्क्स एंड सारी चीजें मिलती हैं, अलाउंसेस और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है सिविल जज को, जिसकी वजह से लोग सिविल जज का एग्जाम देना पसंद करते हैं। तो देखिए वो क्या है। एमपी में, मध्य प्रदेश में आपको कार नहीं मिलती, लेकिन आपको 3 जजेस में एक पूल कार जरूर मिलती है। इस पूल कार के लिए अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, जैसे भोपाल या फिर ग्वालियर या फिर उज्जैन, तो आपको 150 लीटर पेट्रोल मंथली का अलॉट किया जाता है। तो 3 जजेस को ये पूल कार यानी ये सरकारी गाड़ी मिलती है, कोर्ट तक ले जाने के लिए और कोर्ट से घर छोड़ने के लिए। इसके बाद हाउस लोन जो होता है वो सरकार ही आपको देती है, अप टू 25 लाख, 25 लाख तक का आपको सरकार ही हाउस लोन दे देती है। इसके बाद अगर कार आपके पास नहीं है, आपको पूल कार भी नहीं चाहिए, और अब आप सोच रहे हो कि जज बन गए हैं तो एक नई गाड़ी भी खरीद ली जाए, तो इसके लिए सरकार आपको 8 लाख रुपए तक का भी लोन देती है। नाउ कमिंग टू मेडिकल फैसिलिटीज, तो कई सारे लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आपका इलाज फ्री में होता है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, बिल्कुल। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ड्रेस रोब, ये बहुत सारे और तरह के भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में सिविल जज हैं जूनियर डिवीजन पे, तो आपको 50% तक की छूट मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। इसका मैक्सिमम अमाउंट जो हो सकता है वो हो सकता है 1,000 रुपए। यानी अगर 50% आपका 1,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। तो 1,000 रुपए तक का आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। वाटर बिल यानी पानी के बिल में 200 रुपए 50% तक गवर्नमेंट बेयर करती है, और वो 50% मैक्सिमम 200 रुपए तक का हो सकता है। फिर ड्रेस रोब अलाउंस, तो आपके जो कोट होंगे, जो कपड़े होंगे, उसके लिए भी सरकार पैसा देती है। ये भी आपको अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना है। 3 साल में, हर 3 साल में ये ड्रेस रोब अलाउंस आपको 6,000 रुपए के रूप में मिलता है। इसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी अलाउंस। ये क्या है? इसे कहते हैं अतिथि सत्कार भत्ता। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके घर कोई आया है तो जाहिर सी बात है आप उसे चाय, बिस्किट, ये सब तो देंगे ना। इसका पैसा भी सरकार देती है। इसके लिए भी आपको हर महीना 1,500 रुपए मिलता है।
इसके बाद एक ऑर्डरली आपको दिया जाता है आपके ऑफिस के कामों के लिए और आपके घर के कामों के लिए भी। यानी घर जब आप आएंगे थक के, तो आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए खाना बनाने वाला, घर की साफ सफाई करने वाला एक अर्दली आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, जैसे फर्नीचर अलाउंस। तो फर्नीचर भी आपको सरकार देती है, 90,000 रुपए तक का आपको एक अमाउंट दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से फर्नीचर खरीद लीजिए। अगर आप ट्रांसफर होते हैं तो जो गृह यात्रा भत्ता होता है वो भी आपको दिया जाता है सरकार के ही द्वारा। इतना ही नहीं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो भी ये जो है ना, हॉस्पिटैलिटी अलाउंस, ये भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको रिटायर होने के बाद एक कुछ पैसा भी दिया जाता है ताकि आप अपने घर पे किसी सर्वेंट को रख सके, ताकि आप अपने घर में किसी हाउस हेल्प को रख सके। तो आपका ध्यान सरकार ना सिर्फ आपकी जॉब में बल्कि जॉब के बाद भी रखती है। इतने सारे फायदे हैं सिविल जज बनने के, तो आपका पैसा खर्च कहाँ हुआ फिर? सारा का सारा पैसा होगा सेव, राइट? नाउ कमिंग टू जुडिशरी गुड। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ गया है। अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। दिसंबर का महीना ही ऐसा होता है जब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली होती है। तो यूपी, राजस्थान, इनके आने के बहुत चांसेस है। जुडिशरी गोल्ड भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आ रहा है जल्द ही, जिसके लिए AIJSAT यानी ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट होने वाला है संडे को। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। जुडिशरी गोल्ड लेकर आ रहा है अपना पहला, फर्स्ट ऑफलाइन बैच, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो आप अपने टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। DCS सेशन अब हमारे टेलीग्राम या जूम या फिर क्लासेस में नहीं, आमने सामने होगा। इसके अलावा बहुत सारी इसमें और फैसिलिटीज भी रहेगी स्टूडेंट्स को। तो आप भी आइए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए क्योंकि पहला बैच जल्दी ही आने वाला है। अगर जुडिशरी गोल्ड आपको किसी भी तरह से हेल्प करता है आपकी तैयारी में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। हैप्पी लर्निंग।